So, hello everyone, this is Cadet Garvit Birman from Tolani Maritime Institute once again in front of you. And today I am going to tell you about the IMU CET eligibility criteria. And as you guys know, that forms for IMU CET 2024 are already out now. And there will be no IMU CET held in February 2025 for the Fab batch of next year. Only this IMU CET is there. So you have to apply for this IMU CET if you want to appear for Fab batch of 2025 due to some age criteria or something else. Okay? So let's talk about the eligibility criteria. You will get all the PDF of the eligibility criteria which is properly mentioned in those PDFs which is released by IMU officially. You will get those PDF in the description box and you can check from there properly. But the basic requirements I am going to tell you in this video only. Okay? So let's start. First of all, what is the PCM criteria? So PCM रहेगा 60% PCM, physics, chemistry, maths. You should be a non-medical student and you have passed your 12th with physics, chemistry, maths and English plus any other subject of your choice. ठीक है? So minimum physics, chemistry, maths percentile aggregate should be 60%. 60% is the minimum requirement and minimum 50% in English either in 10th or 12th. या तो आपके 10th में 50% हो या 12th में 50% हो, लेकिन एक में 50% होनी चाहिए. ठीक है, लेकिन PCM जो है वो तो आपका 12th में था, तो 12th में 60% चाहिए. एंड यहीं पे आपको PCM 60% में रिलैक्सेशन मिलेगा 5% SC ST कैंडिडेट्स को. जो SC और ST कैटेगरी के हैं उनको 5% रिलैक्सेशन मिलेगा. ठीक है, देन इसके बाद और ये जो रिलैक्सेशन है 5% का, ये इंग्लिश में नहीं है, ये सिर्फ PCM में ही है. और इसके अलावा लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार की जो ST कैटेगरीज है, लाइक जो काफ़ी बैकवर्ड कैटेगरीज है, उनको भी ये 5% रिलैक्सेशन मिलेगा. ठीक है, देन आगे एज क्राइटेरिया की बात करते हैं. एज क्राइटेरिया भी कैटेगरी वाइज दिया है इन्होंने, लाइक जो जेंडर्स हैं बॉयज़. पहले मेल्स की बात करते हैं. मेल्स में जो जनरल है उनको है 25 का एज क्राइटेरिया, 25 वाले ही अपीयर हो सकते हैं. OBC 28 तक, SC ST 30 तक. एंड वहीं पे फीमेल जो है, फीमेल 27 तक जनरल वाली, OBC 30 तक एंड SC ST 32 तक अपीयर हो सकते हैं. और ये जो एज है ये 1 अगस्त 2024 के अकॉर्डिंग है कि आप 1 अगस्त 2024 को इतने साल के होने चाहिए. इससे ज़्यादा के हो गए तो यू आर नॉट एलिजिबल. और लास्ट टाइम की तरह यहाँ पे कोई इन्होंने मिनिमम एज क्राइटेरिया नहीं दिया है, जो क्राइटेरिया यही है. और बाकी जो PCM की बात करते हैं तो PCM का जैसा कि मैंने बताया दैट 12th का तो मैंने बता दिया. बाकी जो ग्रेजुएशन है और जो ऑलरेडी BTech कर चुके हैं उनका अलग क्राइटेरिया है. दैट क्राइटेरिया मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा. ठीक है, फिर आगे और क्राइटेरिया की बात करते हैं तो फिर हाँ, वन मोर थिंग. और इसके अलावा मैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करता हूँ तो आप अगर किसी भी ऐसे नॉन रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से हो, सो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर IMU CET. कोई रिकॉग्नाइज लाइक स्टेट बोर्ड्स भी चलेंगे, CBSE भी चलेगा, बट कोई नॉन रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ना हो, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है. और फॉर ऑल प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, मोस्ट ऑफ द प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, उनके लिए आपका स्पॉन्सरशिप इज मैंडेटरी. यू नीड टू हैव स्पॉन्सरशिप इन हैंड इफ यू आर गोइंग फॉर DNS कोर्स. फॉर BSc एंड ME दैट्स डिफरेंट सिनेरियो, बट फॉर DNS कोर्स स्पॉन्सरशिप इज मैंडेटरी. ठीक है, एंड फॉर IMU चेन्नई कैंपस देयर इज नो नेसेसरी, लाइक the sponsorship is not necessary for IMU Chennai. And the exam date for IMU CET is 8th June 2024 को ये IMU CET होने जा रहा है 2024 का. सो गाइज प्रिपेयर वेल. यही था जो बेसिक क्राइटेरिया मैंने आपको बताया, इसके अलावा ऐसा कुछ क्राइटेरिया है नहीं. सो गाइज प्रिपेयर वेल एंड यू कैन ज्वाइन पैसिफिक मरीन अकेडमी, जहाँ का मैं पर्सनली स्टूडेंट हूँ एंड आई क्रैक 10 स्पॉन्सरशिप्स. सो आप पैसिफिक मरीन अकेडमी ज्वाइन कर सकते हो for to boost up your IMU CET as well as sponsorship preparations. ठीक है, so guys you can join that also and that's it. So if you want to join then you will get the number in description box. You can join online and offline, both batches are there. And if you like the video, don't forget to subscribe, share and like the video. Thank you guys.